वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड क्लास 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 11 पौधों में जनन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प और सही छांट कर लिखिए। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें? फल में। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है? पत्ती। पौधे के जनन अंग क्या है? फूल। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? परागण। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना कायिक जनन कहलाता है, इसको एक और कहते हैं वर्धी जनन भी कहते हैं। खा, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे डैश पुष्प कहलाते हैं। वे कैसे पुष्प कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। अभी देखिए यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया। नर और मादा युग्मकों का युग्मनन डैश कहलाता है, अभी ऊपर वाला प्रश्न था, निषेचन कहलाता है। बीज का प्रकीर्णन जल, वायु और जंतुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, बिल्कुल सही है। कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, ये भी सही है। ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है, ये गलत है बच्चों। ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है, ये भी गलत है क्योंकि ये मादा भाग है। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्तंभका का स्तंभका से मिलान कीजिए। कली या मुकुल से ईस्ट में प्रजनन होता है, आंख से आलू में प्रजनन होता है, खंडन से स्पाइरोगाइरम में प्रजनन होता है, पंख से मेपिल में प्रजनन होता है और बीजाणु के द्वारा डबल रोटी की फफूंद का प्रजनन होता है। पांचवा प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर, नर और मादा युग्मकों का युग्मनन निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट, 6 क्वेश्चन है, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। पौधों में अलैंगिक जनन 4 प्रकार से होता है जो निम्नलिखित है। मुकुलन, एक कोशिकीय जीवों जैसे यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि कर कर अपनी मात्र कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बन जाती है। दूसरा है खंडन, जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़ों से नए नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। तीसरा, बीजाणु, फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिनमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न आदि में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। चौथा है वर्धी या कायिक प्रजनन, जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ये पौधे बिना बीज के भी उगाए जा सकते हैं। शकरकंद, डहेलिया, सतावर आदि में जड़ों द्वारा और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। 7वां प्रश्न है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। उत्तर, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। यहाँ चित्र द्वारा ये स्पष्ट है। 8वां प्रश्न है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पुष्प है, इसमें आपको सारे जनन अंग दिख रहे हैं, आप इसी तरह बना लें। 9वां प्रश्न है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर को लिखिए। उत्तर, अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। यह जनन केवल असूत्री समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगुणित युग्मक नहीं बनते, युग्मनज नहीं बनता। पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। बिना बीज वाले पौधे जैसे गुलाब, अंगूर तथा केले में अलैंगिक जनन द्वारा जनन संभव है। इस विधि द्वारा जनन कम समय में व तेजी से हो सकता है। लैंगिक जनन, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मन बनते हैं। अगुणित युग्मकों के मिलन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। केवल बीज वाले पौधे में ही लैंगिक जनन हो सकता है। इस
विधि द्वारा जनन में अधिक समय लगता है। इसी तरह बच्चों आप ये दोनों अंतर को अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें। 10वां प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा डिम्फल यानी मेपिल जैसे पौधों के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार आक के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा के द्वारा उड़कर दूर चले जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कंटकी, कांटेदार के बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे यूरेना। कुछ पौधों के फल जैसे मटर तथा अरंड आदि झटके के साथ फट जाते हैं और इनके द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है।